हेलो एंड वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन JKAS एस्पायरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 23 फरवरी को होने वाला है। सबसे पहले एग्जाम में कोई भी डिले नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम यहाँ पे 23 फरवरी को ही होगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया है टाइमिंग, उसके बाद एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हो, उसके अलावा फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आप मिस कर लेते हो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे सुबह से आ रही थी, बल्कि पिछले 2-4 दिनों से आ रही थी कि हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये कट ऑफ रहता है, वो भी एंड पे डिस्कस ऑब्वियसली करूंगा मैं। बट उससे पहले यहाँ पे आप एग्जाम टाइमिंग आप देखो 23 को होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो GS1 का पेपर होगा उसकी टाइमिंग है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा दैट इज CSET वाला जो एग्जाम होगा, पेपर होगा, वो होगा यहाँ पे 2 बजे से लेके 4 बजे तक। तो आपको पता होगा 2 सेशंस में पेपर होता है, सेशन फर्स्ट GS1, सेशन सेकंड GS2 दैट इज CSET। उसके बाद बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो 15 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट पर यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आप खुद ही पढ़ लेना कैसे आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे मिस नहीं करनी है। जिन भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो कमीशन के मतलब ऑफिस में वो जा सकते हैं, जो भी उनके पास वैलिड प्रूफ है, जो भी उन्होंने रखा हुआ है वैलिड प्रूफ, प्लस जो भी उनका फ़ी है ऑनलाइन फ़ी, उसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस ऑनलाइन फ़ी का जो भी पेमेंट का वो जो उनके पास प्रूफ है वो लेके आप कमीशन जा सकते हो। कब तक जा सकते हो आप, तो माना बोला गया है यहाँ पे 19 से पहले ही आपको जाना है, उसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करना आप अपना एडमिट कार्ड 15, 16, 17 से पहले निकाल लें, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है सो दैट आप कंसर्न्ड जो भी कमीशन है वहाँ पे आप फटाफट से जाके देखिए आपका फॉर्म मतलब जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे बाकी जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा 4 टायर यहाँ पे जो वो होगा सिक्योरिटी होगी, उसके बेसिस पे बोला गया है कि आपको 8 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाना है। इतना भी नहीं होता बट कोशिश करना 9 AM से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ। बट मैं ये नहीं मतलब आपको बोलूँगा कि आपको 10 बजे पहुँचना है, 9:30 पहुँचना है, 9 के बाद ही पहुँचना है, बट 9 से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाना जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख सकते। नव एडमिट कार्ड तो आपको साथ में लेना ही है, उसके साथ कोई भी एक इनमें से कार्ड आपको साथ में लेना है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से एक और कार्ड आपको साथ में लेना ही है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपने ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, उसके अलावा कोई भी पेन आप यूज़ नहीं करना है। उसके साथ साथ आप ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड भी साथ ले सकते हो, और ये आपको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऐसे बेंचेस वहाँ पे दिए होते हैं जो उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। उसकी वजह से आपका जो पेपर होता है, जो भी आपका OMR होता है वो वहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करना आप वहाँ पे अपना एक ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड साथ ले लो, और पेन आपने या तो ब्लू लेना है या फिर ब्लैक लेना है, बट वो बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। नाउ जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है आप सबकी कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं। देखो रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उनके ट्रेंड से अगर मैं बताऊँ, वहाँ पर क्या होता था, जो GS1 का पेपर होता था वो भी डिफ़िकल्ट आया है, और जो GS2 का पेपर है दैट इज़ CSET वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। तो इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे चला गया था, ठीक है। बट इस बार अगर हम मान के चलें कि अगर वहाँ पे GS1 ठीक ठाक आता है, मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल का आता है, और CSET नॉर्मल लेवल का आता है, कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बार अगर CSET क्वालिफाई कर लें, तो यहाँ पे आप कोशिश रखना 35 to 40 क्वेश्चन मिनिमम। ये मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, इतने क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने हैं, मतलब टारगेट आपने रखना है कि 60, 65, 70 के आसपास आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इतना आपका स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को निकाल के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब उसको आप वो करके नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका स्कोर 65 to 70 रहना चाहिए। ये मैं तब बोल रहा हूँ कि CSET अगर सभी लोग क्वालिफाई कर लें। अगर CSET थोड़ा डिफिकल्ट आ गया फिर तो लास्ट टाइम आपको पता है कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया था। अब CSET में यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। देखो जो UPSC का CSET होता है वहाँ पे 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो 200 मार्क्स के होते हैं। बट जो JKPSC का CSET होता है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपने 27 या फिर 28 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ऐसा मत बोलना कि 27, 28 कर लिया हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपको 33+ क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 MCQs होते हैं CSET में भी, GS में भी 100 और CSET में भी 100। तो इस वाली चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपका 33+ होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड करके, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग करने के बाद 33+ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अब आप वहाँ पे उसी हिसाब से देख लेना कितना आपको आते हैं कितने नहीं, बट ये क्वालिफाइंग है तो आपको मिनिमम इतने लेने ही है, उसके बाद ही आपका GS का पेपर यहाँ पे
चेक होगा, वरना जीएस का पेपर यहाँ पे चेक नहीं होगा। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी वहाँ पे सीसेट का लेवल कैसा रहता है, जीएस का पेपर कैसा रहता है, उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है। बट अगर मान लो मीडियम साइज़ का मतलब मीडियम लेवल का पेपर वहाँ पे आ गया तो टारगेट करना यहाँ पे 65 to 70 जीएस में स्कोर करने की। और ओबियसली ये तो यहाँ पे स्कोरिंग है ही, मतलब ये तो क्वालिफाइंग है ही, इसको आपने क्वालिफाई करना ही है, चाहे फिर आप कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर आपको देख लेना है, अगर 20, 25, 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस सीसेट में वो तो करने ही हैं। अगर आपका जहाँ जैसे यहाँ पे 32 स्कोर बन रहा है, आप यहाँ पे छोड़ोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिफाई नहीं होगा, आपको 33 प्लस स्कोर करना ही है। तो फिर आपको 50-50 या फिर एलिमिनेशन टेक्निक या फिर तुक्के मार के भी आपने ये क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है। तो ये मेरी तरफ से था। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है। 15 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मॉक टेस्ट तो इस बार हमारे बार काफ़ी कम आए, बट अगर आपको चाहें लास्ट कुछ डेज़ में तो आप मुझे बता सकते हैं, वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। कोई भी आपको और कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6006893955। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।